अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो बेटा लास्ट टाइम हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने कन्वर्जन के बारे में डिस्कस किया था। तो बेटा हम लोगों ने डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी इनकी कन्वर्जन की और हमने क्या किया था कि कुछ जो है वो क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो जो हमारे पास है कि वो थोड़ा सा लेंथी आ जाता है और अक्सर पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारे पास है कि हमने जो डेसिमल होगा उसकी कन्वर्जन करनी है किस में, हेक्साडेसिमल में। अब जो कन्वर्जन में डेसिमल में इस मींस हमें दो चीजों का पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है कि इसकी बेस क्या है। अब हमें पता है कि जो डेसिमल है डी से उसकी जो बेस है वो हमारे पास क्या होती है, वो 10 होती है। इट मींस कि हम लोग उसको जो है वो इस फॉर्म में लेके आएंगे कि हेक्साडेसिमल के थ्रू लेके आएंगे इसी की बेस के मुताबिक। तो वो हमारे पास क्या होगी, वो 16 होगी। तो बेटा अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास जो 16 होता है तो वो 0 to 9 जो हमारे पास 10 टोटल जो है वो अल्फाबेट आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि वो फिगर्स आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग वो रिटर्न करते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने उनको एक्सप्लेन किया हुआ है कि 0 to 9 तक हमारे पास जो फिगर थे, जो डिजिट थे, वो वैसे के वैसे हमने लिख लिए कि हमारे पास हेक्सा जो है वो डेसिमल को आगे हमने कन्वर्ट कैसे करवाना है। उसके बाद हमने कहा था कि हमारे पास जो है वो हम अल्फाबेट यूज करते हैं वो इंग्लिश के। फॉर एग्जाम्पल अब देखें 9 है, डेफिनेटली उसके बाद 10 होगा तो वो हमारे पास क्या है कि वो हम ए को उसको कंसीडर करेंगे। जो हमारे पास 11 की वैल्यू होगी उसको हम हमेशा बी कंसीडर करेंगे, और जो सी की वैल्यू होगी वो वहां पे हम लोग 13 को लगाएंगे, और जो डी की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो 14 की होगी। और बेटा जो हमारे पास इसी तरह ई और एफ की जो होगी ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वो 16 हो जाएगी। इट मींस हमारे पास अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास कंफ्यूज करने वाली बात ये है कि अब जो हमारे पास ये है कि सॉरी हम यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ गए हैं कि जो हमारे पास जो 12 है, 13 है, 14 है और 15 है। तो ये हमारे पास क्या होगा, वैल्यू जो होगी हमारी टोटल एफ जो होगा वो हमारे पास 15 तक हो गया। अब जो हमारे पास अगर इनमें से किसी भी अल्फाबेट की वैल्यू जो हमारे पास आ जाती है हम उसको कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 12 आएगा तो हम उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, वो जो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी वैल्यू जो है वो लिखेंगे। आगे हमारे जो आपकी बुक पे क्वेश्चन दिया गया है वो हमारे पास है कि कन्वर्ट करना है हमने इस वैल्यू को किस में, हेक्साडेसिमल में। तो बेटा ये सबसे पहले कंफ्यूजन बच्चे जहां पे कर जाते हैं वो ये है कि हम लोगों ने कन्वर्जन किस में करनी है। अब देखें, अब वो बता रहा है कि हेक्साडेसिमल में। डेफिनेटली हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे उसी HCF की मदद से कि उस पे ही डिवाइड करेंगे। अब हमें पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो हेक्साडेसिमल है उसकी जो बेस वैल्यू होती है वो हमारे पास 16 है। इट मींस हम लोग क्या करेंगे कि इस वैल्यू को हम लोग डिवाइड करेंगे 16 पे, जैसे हम लोग पहले वैल्यू पे करते थे। अब बाइनरी में हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया था, वहां पे हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट आते थे वैल्यू, जिसमें हमारे पास 0 होता था या हमारे पास 1 होता था। लेकिन हम लोगों ने क्या करना होता है कि अब हमारे पास जो है वो वैल्यू क्या आएगी, वो बड़ी आएगी, और वो कंसीडर में हमारे पास वो डिवाइड होने के बाद हमारे पास वो 16 मुख्तलिफ हिस्सों में वो डिवाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर ये हमारे पास क्या है कि एक वैल्यू दी हुई है तो हम क्या करते हैं कि इसको बेटा हम लोग 16 पे डिवाइड करते हैं। तो इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि बेटा यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 16 पे हमने डिवाइड किया है तो बेटा हमारे पास ये वैल्यू जो बचती है वो है हमारे पास 4350। पॉइंट हमारे पास क्या होती है, वो 625। अब बेटा ये जो हमारे पास पॉइंट 625 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, अक्सर बच्चे क्या होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये जो वैल्यू हमारे पास 430 ये हमारे पास जो आ रही है वो हम क्या करेंगे, वो वैसे के वैसे ही हम क्या करेंगे, इस पे लिख देंगे। अब होगा क्या, ये जो हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू ये हमने पॉइंट्स में नहीं करनी, क्योंकि हमने जो हेक्साडेसिमल में एक रूल पढ़ा था कि हम लोगों ने उसको अल्फाबेटिकली लेके आना। अब देखिए हमारे पास ये जो रिमाइंडर बच रहा है ये रिमाइंडर सिर्फ एक का नहीं है या दो का नहीं है जहां पे हम लोग बाइनरी देते थे, लेकिन ये हमारे पास जो है वो क्या है कि वो 16 का है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इसी जो रिमाइंडर को हमारे पास
16 के साथ हम जो है वो डिवाइड कर देते हैं। अगर हम लोग इसको 16 के साथ डिवाइड करते हैं तो वो बेटा हमारे पास क्या होता है कि हम लोग उसको डिवाइड करने से पहले जो हमारे पास ये जो फिगर बची हुई वैल्यू आ रही है उसको हम आपस में क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी बेस। तो उसकी बेस के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो बेटा हमारे पास क्या आता है, वो 10 आता है। अब 10 नहीं हमने यहाँ पे लिखना कि जो हमारे पास रिमाइंडर है, बट हमने क्या करना है कि हम लोगों ने अपने जो है वो टेबल देखना है कि हमारे पास 10 पे कौन सा अल्फाबेट आ रहा है। अब देखें, अगर हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो 10 है, उस पे अल्फाबेट हमारे पास कौन सा आ रहा है, वो ए आ रहा है। तो ये यहाँ पे है बेटा हम लोगों ने क्या करना है, वहां पे ए को पुट कर देना है। अब उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास इसको फिर हमने वही सेम प्रोसीजर से 16 पे क्या करना है, वो डिवाइड कर देना है। यहाँ पे हमने डिवाइड किया तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा कि डिवाइड करने पे जो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी, इसी तरह हमारे पास ये क्या होगा, वो 271 की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है। अब 270 अगर 1 आ रही है, इट मींस के पॉइंट्स के बाद इसकी फिर वैल्यू कोई ना कोई बच रही है। तो वही जो वैल्यू बच रही है हमारे पास 8 हमारे पास 7 5, तो बेटा वो जो पॉइंट्स में वैल्यू आ गया, फिर पहले की तरह हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमें पता है कि हम लोगों ने उसको कितने हिस्सों में करना है, वो बेटा हमारे पास क्या है कि वो 16 हिस्सों में। वही फिर उसकी बेस से हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो बेटा अगर 16 से मल्टीप्लाई करते हैं हम इस वैल्यू को, तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो हमारे पास आ गई, वो 14 है। अब देखें 14 हमारे पास कहां पे, अगर हम टेबल में देखें तो वो बेटा हमारे पास क्या है कि 14 के जगह पे हम लोग अल्फाबेट फिर कौन सा यूज करेंगे, वो ई है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने ई की वैल्यू भी पुट कर दी है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास 271 है उसको जो हम क्या करते हैं, वो डिवाइड करते हैं। तो फिर हमारे पास क्या है कि 16 आ जाता है। उसके बाद की जो वैल्यू हमारे पास आ जाती है, वो बेटा जो रिमाइंडर होगा, वो पॉइंट हमारे पास क्या है कि 375 जो रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास, वो भी इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड जो है वो डिवाइड किया हुआ जो बचता मटेरियल उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब वही जो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास फिर फिगर क्या आएगा, वो हमारे पास 15 आएगा। तो बेटा अगर हम देखें तो यही जो हमारे पास 16 तो हमने वैसे लिख दिया, उसके बाद जो मल्टीप्लाई के बाद जो हमारे पास 15 आता है, तो हम लोग अपने टेबल में देखेंगे कि 15 जो होगा वो हमारे पास कौन सा अल्फाबेट शो करेगा। तो वो हमारे पास क्या कर रहा है कि एफ को कर रहा है। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास अगर हम 16 को ही मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो वो हमारे पास रिमाइंडर 1 है। तो यहां तक हम लोगों ने क्या किया कि इसकी जो कंप्लीट कन्वर्जन की है, और एट द एंड हमने अपनी जो वैल्यू होगी उस पे आना है कि हमने जो डेसिमल और हेक्सामल को कन्वर्ट किया था और वाइस वर्सा किया। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि बेस मैंने 10 ही लिखी है इस वैल्यू की। अब इस वैल्यू की बेसिकली बेस बेटा क्या थी, 10 थी। हमने उसको जब हेक्साडेसिमल में करना है तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचता होता है, हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग फिर क्या करते हैं कि इसको जो है वो ऑपोजिट को वो लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 है, 0 है, एफ है, ई है और ए है। तो ये बेटा हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में हेक्साडेसिमल की आती थी। उसमें अल्फाबेट भी हमारे पास आ गई, उसमें हमारे पास फिगर्स भी आ गए हैं, और जो बेस है वो हमारी क्या होगी कि वो 16 आ गई है। तो यहाँ तक बेटा, और ये अक्सर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो इसी के साथ साथ क्या है कि आज का जो हमारा लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ, और जो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।